आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप 100। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। विज्ञान भवन में सरकार और किसान के बीच 8वें दौर की बातचीत में लंच ब्रेक। सूत्रों के मुताबिक कानून वापसी पर अब तक नहीं बन पाई है बात। बैठक से पहले किसान नेता बूटा सिंह ने कहा, एमएसपी को गारंटी कानून बनाना पड़ेगा, इससे कम पर हम मानने वाले नहीं हैं। बैठक से पहले किसान नेताओं की मांग, बातचीत का किया जाए लाइव प्रसारण। बैठक से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, बातचीत में रेल मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद। पंजाब के सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स के छात्रों की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की मंजूर। किसानों पर पानी की बौछार और लाठीचार्ज किए जाने को बताया मानवाधिकार का उल्लंघन। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा बरकरार, बौद्ध भिक्षु पहुंचे समर्थन को। सिंगू बॉर्डर पर भी जुटे हैं किसान, सर्दी के बीच संग्राम जारी। बुराड़ी ग्राउंड पर किसानों में नया उत्साह, आज की बातचीत को लेकर नई उम्मीद। किसान संयुक्त मोर्चा ने जारी किया नया बयान, दिल्ली बॉर्डर पर अब तक 60 किसानों की शहादत। अभिनेता धर्मेंद्र ने किया ट्वीट, आज मेरे किसान भाइयों को इंसाफ मिल जाए, जी जान से अरदास करता हूं हर नेक रूह को सुकून मिल जाए। अलवर से हरियाणा आ रहे किसानों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस के छोड़े गए गोले। 400 ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरकर किसान धारूहेड़ा से लौटने लगे वापस, सड़क पर भारी जाम। हरियाणा पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, जयपुर दिल्ली के बीच यात्रा के लिए नहीं करें NH-48 का इस्तेमाल। महाराष्ट्र के कोल्हापुर से निकली किसान यात्रा अमरावती से दिल्ली के लिए रवाना। मोदी सरकार पर सोनिया गांधी का वार, कहा, आजादी के बाद पहली बार आई ऐसी अहंकारी सरकार जो अन्नदाता की पीड़ा को नहीं देख रही। सहारनपुर से दिल्ली रवाना हुए सैकड़ों किसान भारतीय किसान यूनियन के नेता टिकैत गुट के सदस्य हैं। राशन का सामान लेकर निकले किसान, मनाने में जुटा था प्रशासन। किसानों ने कहा, आखिरी सांस तक करेंगे संघर्ष। बस्ती से किसानों का दिल्ली कूच, रेलवे स्टेशन पर पुलिस बल की तैनाती। हरियाणा के घरौंडा टोल प्लाजा पर किसानों का धरना प्रदर्शन, 10वें दिन चली टोल फ्री गाड़ियां। धरने में महिलाएं भी शामिल, कुछ किसानों ने किया भूख हड़ताल। मुंबई सेशन कोर्ट में बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की पेशी, मालेगांव केस में है आरोपी। मालेगांव धमाके के आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित भी पहुंचे मुंबई, आज सेशन कोर्ट में पेशी। कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को भेजा है समन। 2008 में हुए धमाके में 6 लोगों की हुई थी मौत, 101 घायल। दिल्ली दंगे के आरोपी शाहरुख पठान ने दिल्ली हाई कोर्ट में लगाई जमानत की अर्जी, 5 अप्रैल को सुनवाई। एनसीबी दफ्तर में रियाज शौविक और उनके भाई ने लगाई हाजिरी, जमानत की शर्तों का पालन। मुरादनगर की घटना को लेकर लोगों का गुस्सा, सड़क पर विरोध प्रदर्शन। विरोध प्रदर्शन की वजह से लग गया था लंबा ट्रैफिक जाम, पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। प्रशासन के समझाने बुझाने पर हटे लोग, मौके पर बड़ी तादाद में पुलिस की तैनाती। पीड़ित परिवारों के लिए सदमे से उबरना मुश्किल, अपनों की मौत का मातम। मुरादनगर हादसे में कई घर उजड़े, चाचा भतीजे की मौत से बच्चे अनाथ, परिवार में कोई भी कमाने वाला नहीं बचा। मुरादनगर हादसे में शुरू हो गई कार्रवाई, ईओ निहारिका सिंह, जूनियर इंजीनियर चंद्रपाल और सुपरवाइजर आशीष गिरफ्तार। मुख्य आरोपी अभी तक गिरफ्त से बाहर, ठेकेदार अजय त्यागी फरार। गाजियाबाद के मुरादनगर में शमशान घाट में हुए हादसे में अब तक 25 लोगों की मौत, लेंटर गिरने से दबे लोग। मलबे से रेस्क्यू टीम ने 38 से ज्यादा लोगों को बाहर निकाला, एक बुजुर्ग के अंतिम संस्कार में गए थे लोग। आज तक ने ग्राउंड रिपोर्ट में किया था खुलासा, निर्माण में कच्ची रेत का इस्तेमाल। कुल्लू के अटल टनल में ओवरटेकिंग पर हिमाचल पुलिस ने युवक को पीटा, वीडियो वायरल। युवक के सिर पर पैर मारते दिखे पुलिस वाले, मुर्गा बनाकर मारा थप्पड़, एसपी ने दिए जांच के आदेश। यूपी के पीलीभीत में नौकरी के नाम पर ठगी से परेशान युवक ने दी जान, मरने से पहले सोशल मीडिया पर डाला वीडियो। जयपुर में दिल दहलाने वाली वारदात, आटा चक्की के रोल में फंसकर 16 साल के युवक की मौत। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में टीडीपी नेता की हत्या, एक निर्माणाधीन अपार्टमेंट में मिला शव। आसनसोल में बीजेपी नेता कृष्णेन्दु मुखर्जी की गाड़ी पर चलाई गई गोली, करीब 3 आरोपियों ने की 4 राउंड फायरिंग, सीसीटीवी में वारदात कैद।
अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। बीजेपी नेता कनिष्ठ पांडा का आरोप, मिर्जापुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं से भरी बस पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने किया हमला, रूपासी बाईपास पर वारदात। पश्चिम बंगाल के सियासी मैदान में कूदे असदुद्दीन ओवैसी, फुरफुरा शरीफ दरगाह पहुंचे, इबादत के बाद पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से की मुलाकात। टीएमसी नेता फरहाद हकीम ओवैसी पर बरसे बताए बीजेपी की बी टीम, कहा पश्चिम बंगाल में 147 सीटों पर ओवैसी को नहीं मिलेंगे उम्मीदवार। टीएमसी नेता फरहाद हकीम का बयान, पश्चिम बंगाल के लोग बिहार और यूपी की तरह ज्ञानी नहीं, यहां नहीं चलेगी ओवैसी की चाल। दिल्ली एनसीआर में रात में हुई बरसात के बाद सर्द रही सुबह, तापमान में गिरावट। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में अगले 2 दिनों तक बरसात छाए रहेंगे बादल। मौसम विभाग की चेतावनी, बारिश के बाद शीतलहर का कहर, ठंड और बढ़ाएगी मुसीबत। मौसम विभाग के मुताबिक 7 जनवरी के बाद बढ़ेगी ठंड। झालावाड़ में कोहरे का कहर, दिन में जलानी पड़ रही है लाइट। पंजाब हरियाणा में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट, मौसम विभाग का अनुमान 6 जनवरी तक यूं ही बना रहेगा मौसम। कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल में भी आज और कल झमाझम बारिश के आसार। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, अंबाला में 2 दिनों से बारिश, गेहूं बोने वाले किसानों के खिले चेहरे। कुल्लू पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, अटल टनल के पास फंसी पर्यटकों की 82 गाड़ियां निकाली गई। कर्नाटक के शिवमोगा में जोरदार बारिश, कई जगहों पर जलभराव का संकट। हिमाचल प्रदेश में सर्दी का सितम जारी, डलहौजी में हुई बर्फबारी। डलहौजी में बर्फबारी से उमड़ी पर्यटकों की भीड़, उठा रहे लुत्फ, आगे और बर्फबारी का अनुमान। शीतलहर की चपेट में उत्तरकाशी, बाजारों में खरीदार घटे, अलाव बने लोगों का आसरा। उत्तरकाशी में कड़ाके की ठंड के बीच जल रहा है जंगल, चौरंगी खाल, संकुरना धार तक कई जगह लगी आग। बद्रीनाथ में भी हुई बर्फबारी, चारों तरफ बिछी सर्द सफेदी। पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीन तैयार करने की कामयाबी पर वैज्ञानिकों को बधाई दी, कहा दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के लिए तैयार है भारत। एक नहीं 2 मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीन विकसित करने में सफलता पाई है। आज तक से बोले सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला, कोविशील्ड वैक्सीन की 5 करोड़ डोज बिक्री के लिए तैयार, सरकार को ऑर्डर का इंतजार। सरकार क्या ऑर्डर का इंतजार। भारत बायोटेक के सीएमडी कृष्णा एला ने कोवैक्सीन की मंजूरी दी तो वैज्ञानिक की क्षमता के लिए महान क्षण दिया करार। भारत बायोटेक कोविशील्ड से कोवैक्सीन की कम रखना चाह रहा है दाम, 350 रुपए में हो सकती है कोवैक्सीन की कीमत। जुलाई तक 30 करोड़ भारतीयों के टीकाकरण की है सरकार की योजना, स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोगों और फ्रंटलाइन वर्कर को दी जाएगी वरीयता। वैक्सीनेशन के लिए पंजाब में बनाए जाएंगे 729 कोल्ड चेन पॉइंट्स, 3 जिले में किया गया ड्राई रन। चंडीगढ़ में बनेगा राज्य स्तर का वैक्सीन स्टोर, अमृतसर, होशियारपुर, फिरोजपुर में खोले जाएंगे वैक्सीन के रीजनल स्टोर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा वो अभी नहीं लगवाएंगे वैक्सीन, पहले ये दूसरों को लगेगी तभी मेरी बारी आनी चाहिए। कमलनाथ के मीडिया कोऑर्डिनेटर नरेंद्र सलूजा ने कहा वैक्सीन के प्रति विश्वास के लिए पहली वैक्सीन सीएम को लगवानी चाहिए, क्या शिवराज जी को विश्वास नहीं। देश में 24 घंटे में 16,500 से ज्यादा नए मामले, कुल मामले 1,03,40,000 से ज्यादा। एक दिन में कोरोना से 214 लोगों की मौत, अब तक 1,49,00,000 की जा चुकी है जान। देश भर में कोरोना के एक्टिव केस 2,43,000 से ज्यादा, 24 घंटे में 19,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ। बिहार में 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए स्कूल खुले, बिना मास्क के छात्रों को स्कूल में घुसने की इजाजत नहीं। नासिक में आज 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुले, कोरोना प्रोटोकॉल का रखा जा रहा है ध्यान। बर्दवान के बेदिया में बम मिलने से मचा हड़कंप, बीजेपी टीएमसी ने एक दूसरे पर लगाए आरोप। राम मंदिर निर्माण के लिए जुटाया जा रहा है चंदा, मुरादाबाद में हिंदू संगठन चंदा जुटाने के लिए आगे आए। मध्य प्रदेश में एक्शन में सीएम शिवराज के पुत्र कार्तिकेय सिंह, इंदौर में विशाल युवा कुंभ को किया संबोधित। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बिलासपुर के विकास के लिए 20 करोड़ के बजट का किया ऐलान, बिलासा बाई के नाम पर होगा एयरपोर्ट। यूपी के लखीमपुर खीरी में स्पार्किंग से जले 6 घर, लाखों का नुकसान। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर
एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।